देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आईजीएमसी अस्पताल के एचओडी चेस्ट डॉक्टर मलय सरकार ने बताया कि सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आमतौर पर सिगरेट पीने के कारण होता है। हालांकि लंबे समय तक फेफड़ों में जलन पैदा करने वाले अन्य कारकों जैसे धूम्रपान के धुएं के संपर्क में रहना भी सीओपीडी को बढ़ावा देता है। सीओपीडी के कारण वायु मार्गों से कम हवा बहती हैं। नलिकाएं जो आपके फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर ले जाती हैं। बचपन और किशोरावस्था के दौरान धूम्रपान के संपर्क में आने से फेफड़ों की वृद्धि और विकास धीमा हो सकता है। उन्होंने बताया कि फेफड़ों में वायुमार्ग और छोटी वायु कोशिकाएं फैलने और सिकुड़ने की अपनी क्षमता खो देती हैं। कई वायु कोशों के बीच की दीवारें नष्ट हो गई हैं। सीओपीडी की शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं हो सकते या आपको केवल हल्के लक्षण ही हो सकते हैं। जैसे जैसे सीओपीडी बिगड़ती है, लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। इसके लक्षण है खांसी जो लंबे समय तक बनी रहे और पूरी तरह से ठीक ना हो, या ऐसी खांसी जिसमें बहुत अधिक बलगम निकले, सांस की तकलीफ, विशेषकर शारीरिक गतिविधि के साथ घरघराहट, सीने में जकड़न। इन लक्षणों वाले हर व्यक्ति को सीओपीडी नहीं होता है। एक डॉक्टर ये निर्धारित कर सकता है कि क्या आपको सीओपीडी है। पेशेंट जो आईजीएमसी में आते हैं, एग्जैक्ट डाटा तो हमने अभी नहीं दे पाएंगे, बट बहुत पेशेंट आते हैं। मैक्सिमम ओपीडी में जो एक दिन में जो पेशेंट होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसमें जो एज 40 ईयर्स की ऊपर वाले होते हैं उसमें सीओपीडी बहुत ही कॉमन है। हमें ओपीडी में पर डे 10 से 20 तो सीओपीडी पेशेंट मिलते ही हैं। तो एस्थमा पेशेंट भी हमें बहुत मिलते, ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत मिलते। हम स्मोकिंग में जो बात कर रहे हैं सिर्फ सीओपीडी ना छोड़ के भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं। टीबी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है हमारे देश में। टीबी स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो बहुत सारी बीमारी हमें मिलते ही रहते डेली। हम क्या करते हैं इसमें, हम सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट में इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए अकेला, इसमें प्रिवेंटिव पार्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट की हेल्दी लाइफस्टाइल है हमें उसमें एम्फेसाइज करना चाहिए। स्मोकिंग छोड़ने के लिए आईजीएमसी में स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक है, डी एडिक्शन क्लिनिक है। हम पेशेंट को साइकेट्रिक में भेजते हैं स्मोकिंग सिजेशन करने के लिए। तो ट्रीटमेंट कोई बीमारी की सिर्फ दवाई से नहीं होते, प्रिवेंशन पार्ट भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो लंग डिजीज होते जैसा सीओपीडी होते ये धीरे धीरे स्टार्ट होते, तो बहुत टाइम बाद, जैसा लोग जिनकी एज 60 ईयर्स हो गया, बहुत टाइम लोग सोचते हैं जे मेरा उम्र बढ़ रहा है इसलिए मुझे सांस फूलते। तो शुरू में वो आते नहीं, वो तब आते जब उनकी सांस फूलना शुरू में क्या होते ना, चौड़ाई चढ़ के सांस फूलते। बाद में सीधा में भी जब चलते तब भी सांस फूलना शुरू होते, तो उस टाइम आते ऑलरेडी डिजीज थोड़ा प्रोग्रेस हो जाते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमें स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है। सिर्फ स्मोकिंग नहीं, कोई और लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, उसकी भी इक्वली सेम डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं, वो भी बंद करना चाहिए। हमें देखना चाहिए जे लकड़ी से जो हम खाना बनाते इसकी कोई अल्टरनेटिव हो, सोर्स हो। जैसा हमारे पास एक उज्ज्वला योजना है उसमें आपको सिलेंडर मिल सकता है। तो हमें बस स्टोव जिससे डैमेजिंग इफेक्ट कम होते, ये सारी हमें फॉलो करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है ना। एंड जब भी हमें सांस फूले, शुरू में तो हमें चौड़ाई चढ़ के ही सांस फूलेंगे, इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।